प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब पहली बात, विद इन अ मिनट, व्हाई इट इज इर्रेशनल? सिंपल आंसर है दैट रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जस्ट हैंड राइटिंग इग्नोर करो, एंड irrational numbers have non-terminating and non-recurring decimal expansion। और फोर्थ एक्सरसाइज में मैंने आपको रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैसे ढूंढना है ये बताया था। एक बार वो रिवाइज कराता हूँ कि P/Q फॉर्म में पहले आपको रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस करने के बाद अगर डिनोमिनेटर 2n.5m यानी डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, देन दैट फ्रैक्शन विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ गया, देन इट विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। वो सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर थे। पर अब ये जो एक्सरसाइज में √5, फिर 3 + 2√5, 6 + √2 प्रूव करने को बोल रहे हैं इर्रेशनल। ये सब इर्रेशनल क्यों होंगे? आंसर इज बिकॉज देयर आंसर्स विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। √5 बोलो, √2 बोलो, एज दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, they will have non-terminating non-recurring decimal expansion and hence they are irrational। पर ऐसे लिख कर आए तो बड़ा ज़ीरो मिलेगा। आपको कॉन्ट्राडिक्शन से बताना होगा why are they irrational। so let's start। अब यहाँ पर ये एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन है ये राइटअप है, आपको बाद में लर्न हो जाएगा, पर मीनिंग अब आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाओ। और पहले सम में पूरा शायद दिमाग में ना बैठे तो हम 2 सम्स करेंगे जिसमें सिर्फ रूट का टर्म आएगा। मैं ये पूरी एक्सरसाइज को 2 टाइप में डिवाइड कर देता हूँ। टाइप 1 जिसमें सिर्फ रूट के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अकेला एक रूट के अंदर नंबर होता है, ये सब। दे कैन आस्क यू प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। यहाँ पूछा है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, और सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। तो ये है टाइप 1 जिसमें सिर्फ एक ही रूट होगा और अंदर ये नंबर होंगे। और ये सारे हैं टाइप 2 जिसमें रूट के अलावा कोई नंबर भी है, 1/√2, 7√5, 3 + 2√5। और टाइप 2 ज़्यादा इजी है क्योंकि राइटअप बहुत कम लगेगा उसके लिए कंपेयर टू टाइप 1। तो अभी हम √5 पहले कर लेंगे और फिर आपको √3 के लिए भी करते जाना है। इधर ही 2 बार ये लिख के निकालोगे तो टाइप 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। मैंने बता दिया ये इर्रेशनल क्यों है, बिकॉज इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन आपको जो मेथड यहाँ पर यूज़ करनी है वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। महान मेथड है, तारीफ कल ही कर दिया मैंने इसकी और तारीफ करने लायक है नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करना क्या होता है, जो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। इस मेथड में आपको उसका अपोजिट अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम, लिखते जाओ, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल। मैं चेक करूंगा आज के सेशन का भी रैंडमली 4-5 स्टूडेंट्स का, क्योंकि इधर ज़्यादा लेजीनेस दिखाते हैं। करते जाना और 5 स्टूडेंट्स को विद इन 5 मिनट्स सेशन के एंड में मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो ये इर्रेशनल प्रूव करना है, तो इसका अपोजिट हमने अज्यूम किया। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P/Q। Because it's a rational number, it can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। ये ज़रूरी है बहुत,
हमने अज्यूम किया है कि √5 एक रैशनल नंबर है. So what? So then it can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime integers. Co-prime integers मतलब जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल 5/10. 5 और 10 को प्राइम इंटीजर्स नहीं है, इनमें 5 कॉमन फैक्टर है. 5 1 जा 5 2 जा. ना दीज आर को प्राइम इंटीजर्स. 1 और 2 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आता है. 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. 30/45. दीज आर नॉट को प्राइम इंटीजर्स, इनमें 5 कॉमन फैक्टर है. सो रिड्यूस इट. फिर 3 कॉमन फैक्टर है, सो 2/3. अब 2 और 3 में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम इंटीजर्स. तो ये लिख दिया. सो देयरफॉर अब √5 को हम इक्वल टू P/Q लिख देंगे, क्योंकि हमने बोला है कि देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. अब ध्यान से सुनो ये बात. ये महान मेथड इसीलिए बोली गई है कि हमने जो अभी अज्यूम किया है, हमको खुद ही अभी इस अजम्पशन को गलत दिखाना है. तो बेसिकली हमको अभी यहाँ पर क्या गलत दिखाना है, ये हम इस चीज़ को गलत दिखा देंगे. अब इसके बाद थोड़ा महाभारत झाड़ते हुए हम ये दिखा देंगे कि P and Q are not co-prime integers. So when P and Q will not be co-prime integers, therefore our assumption will be wrong. क्योंकि हमने अज्यूम किया है रैशनल नंबर है, इसलिए उसको ये फॉर्म में लिखा. पर हम थोड़ी स्टेप्स के बाद ये दिखा देंगे कि P and Q are not co-prime integers, मतलब P and Q में 1 के अलावा कोई और एक एडिशनल नंबर होगा एज अ कॉमन फैक्टर, which will clear out that they are not co-prime integers. Hence our assumption will be wrong. Hence √5 will irrational. जो इसकी असली औकात है उस पर आके रुक जाएंगे हम. तो ये को-प्राइम यहाँ लिख दिया. अब उसको गलत कैसे ठहराना है, उसके लिए अब ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको एक सम में अगर नहीं समझ में आए तो सेकंड सम में तो क्लियर हो ही जाएंगे. ध्यान रखो, हमारा यहाँ पर मेन पर्पस है कि हमको P और Q में 1 के अलावा कोई और एक कॉमन फैक्टर है ये दिखाना है. तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं. Q को ऊपर भेजा जाएगा. आफ्टर दिस यू हैव टू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. अब आप 10th में आ गए हो, आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि ये स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. इसका डायरेक्ट स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं. √5Q का ब्रैकेट स्क्वायर, वो हो जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P². इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल देना है. अब यहाँ से कंक्लूजन ऑब्टेन करना है कि ये है 5Q² इज इक्वल टू P². इसके आगे का मत लिखो कुछ. इसका यहाँ पर मीनिंग बनता है कि 5 हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं. ये मत लिखो स्टेप अगली वाले. तो इसका मतलब है हम 5 नीचे लिख सकते हैं, और इसका ये मतलब होता है कि 5 कैन डिवाइड P², क्योंकि 5 नीचे आ सकता है और वो P² को डिवाइड हो सकता है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स P². ये आपको बिना नीचे शिफ्ट किए, आवाज़ ईशान इमीडिएटली लॉग आउट करके लॉग इन करो. सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं भेज भी दूंगा अगर आप नहीं अटेंड कर पाए तो लॉग आउट करके लॉग इन करने की कोशिश जल्दी कर लो. सो 5 डिवाइड्स P² लिख दिया हमने. अब वो लिखने के बाद आगे कंक्लूजन जो करना है उसके लिए उन्होंने एक थ्योरम दिया हुआ है. उस थ्योरम से मैं अगला स्टेप कंक्लूड करूँगा. मैं आपको पहले ये थ्योरम पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा इसके लिए. लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A², देन P कैन डिवाइड A एज वेल. अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं. लेट सपोज P अ प्राइम नंबर इज 3, और आपको बोला गया था इफ P डिवाइड्स A², तो आपको एक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेना है. लेट सपोज 36 लिया हमने.
36 याद रखो 6 का स्क्वायर होता है. So if p can divide a square, then p can also divide a. Means if 3 can divide 6 square, then 3 can, सॉरी मतलब डिवाइड नहीं उल्टा लिखना है, 1 मिनट. 36 यानी 6 का स्क्वायर होता है. अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 6 का स्क्वायर था, तो हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं 3 से. फिर से एक बार समझ के लो. इफ p divides a square, then p can also divide a. इसका मतलब if 3 can divide 36 डिवाइड हो जाता है 3 से, then 3 can also divide 6, जो कि इसका स्क्वायर है. ये समझ में आया क्या पॉइंट? देखो आणखीन बघूया आपण √9 √16 कसं करता येईल. आणि डायरेक्टली बोलत जावा, चॅटकडे लक्ष जात नाही. नोटिफिकेशन आलं म्हणून √5 का सम लिखाओगे सर? डिस्कनेक्ट हो गया था. मैंने कुछ अटेंड नहीं किया हो. 2 मिनट ईशान. सो ये समझ में आना ज़रूरी है दैट इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p कैन ऑल्सो डिवाइड a. माइक ऑफ. तो यहाँ पर वही बात है, इफ 5 कैन डिवाइड p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स p, ये आपको डायरेक्ट लिखना है. इफ 5 कैन डिवाइड p स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स p. ये इस थ्योरम के हिसाब से है. अब 5 डिवाइड्स p का मतलब क्या है कि p कोई भी नंबर होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा. मतलब p में अगर प्राइम फैक्टराइज करने गए, 5 विल बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर. फिर से समझ लो, इफ 5 डिवाइड्स p, मतलब अगर p 5 से डिविजिबल है, मतलब p में 5 एक प्राइम फैक्टर डेफिनेटली होगा. अभी हमको ऐसे ही q में दिखा देना है. इफ वी आर एबल टू प्रूव दिस एज वेल दैट q डिवाइड्स 5, और सॉरी 5 डिवाइड्स q, क्या मीनिंग होगा इसका? इसका मीनिंग ये होगा कि p एंड q have 5 as a common factor, hence they are not co-prime, hence our assumption is wrong, hence √5 is rational. तो अभी हमारा अगला पर्पज़ यही है कि हमने 5 डिवाइड्स p दिखाया है, अब हमको 5 डिवाइड्स q भी दिखाना है, और फिर हमारा जो मेन assumption गलत दिखाने का स्टेप है वो हो जाएगा. अब ये वापस सुनो कि when 5 डिवाइड्स p, यानी p will have 5 as a common factor, so therefore आपको ये ऐसे लिखना है. therefore we can write p is equal to 5r. मतलब जब 5 डिवाइड्स p है, मतलब p will have 5 as a common factor, तो हम p को ऐसे लिखेंगे 5 into r, where r will be any integer. क्योंकि अभी हमने लिखा है कि 5 डिवाइड्स p means p will have 5 as a common factor, so we are trying to express in that format. So p will be 5 into some integers. ज़रूरी नहीं सिर्फ 5 ही होगा उसमें, 5 का मल्टीपल 5r, मतलब p will be a multiple of 5 where r is any integer. ईशान मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 2 मिनट मुझे ख़त्म करने दो ये पार्ट. तो ये आपको लिखना है p इज इक्वल टू 5r. ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 5 डिवाइड्स p दिखाया है, अभी हमको 5 डिवाइड्स q भी दिखाना है. तो वो करने के लिए अगला स्टेप है, इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 बोलना है. और अब ये वैल्यू p की जो आई है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है. ये जो p का वैल्यू आया है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करना है. हियर इज इक्वेशन नंबर 1. ऑन द राइट साइड वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ p एज 5r स्क्वायर. सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट में है 5q स्क्वायर, और राइट में है p स्क्वायर, और p का वैल्यू है 5r ब्रैकेट स्क्वायर. देयरफॉर इट विल बी
5q² will be equal to 25r². सो हेंस अब आपको मालूम है 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा एंड 25 डिवाइडेड बाय 5 डायरेक्ट लिख दो. देयरफॉर q² इज इक्वल टू 5r². अब वापस यहाँ पे आपको यही दिमाग लगाना है, लिखो मत अगली स्टेप कि क्या होगा कि q² 5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 5 नीचे आएगा. ये लॉजिक डायरेक्टली समझते हुए आपको लिखना है. देयरफॉर 5 डिवाइड्स q² क्योंकि 5 नीचे जा सकता है. और वो थ्योरम रिकॉल करो कि इफ 5 कैन डिवाइड q², 5 divides q and our purpose is over. That 5 divides p, 5 divides q, which means what? Therefore p and q have 5 as a common factor. Therefore p and q have 5 as a common factor. Hence they are not co-prime. ये आप इस सम के लिए लिखो, आगे से लिखने की जरूरत नहीं है. Hence they are not co-prime. आप इसके जगह डायरेक्ट ये सेंटेंस लिख सकते हो. Hence our assumption is wrong. And therefore root 5 is irrational number. So ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन. रिकॉर्डेड सेशन जो करेंगे वो रिपीट कर सकते हैं. नाउ सर वो लास्ट का स्टेटमेंट एक बार दिखाओगे प्लीज. ईशान 2 मिनट, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है. 2 मिनट में वहाँ पे पहुँच रहा हूँ. अब रूट 3 के लिए कैसे होगा? लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 is a rational number. Therefore it can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and q is not equal to 0. फिर हम लिखेंगे therefore root 3 is equal to p by q. अगला स्टेप q ऊपर शिफ्ट होगा. Therefore it will be root 3q is equal to p, squaring on both sides. So squaring करने से यहाँ पर आ जाएगा 3q² is equal to p². When 3 रुतम माइक ऑफ कर दो मिनट. 3q² is equal to p² आएगा. देन इफ 3q² is equal to p², 3 नीचे जा सकता है. दैट मीन्स 3 डिवाइड्स p², therefore 3 divides p as well. ये लिख दिया. Now when 3 divides p, it means p will have 3 as a prime factor or p will be multiple of 3. सर बीच में नहीं, 2 मिनट. Therefore p will be 3r where r is any integer. ये लिखते हुए सेकेंड इक्वेशन का ये p का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है. एंड फर्स्ट इक्वेशन वाज 3q² इज इक्वल टू p का वैल्यू 3r सब्सटीट्यूट कर दिया. देन 2 मिनट सिर्फ रिकॉर्डिंग की वजह से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पहले सम. देयरफॉर 3q² विल बी इक्वल टू 9r². अब 3 नीचे शिफ्ट होगा. देयरफॉर q² विल बी 3r² and this clears out that 3 divides q², therefore 3 divides q. तो अभी हमने 3 divides p और 3 divides q भी दिखा दिया, which means that p and q have 3 as a common factor, hence they are not co-prime, hence our assumption is wrong, hence root 3 is irrational. मुझे रिपीट करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2, सिर्फ रूट के अलावा और कोई भी नंबर्स रहे तो यहाँ पर टाइप 2 आपको याद रखना होगा ये है, और इसके लिए राइटअप बहुत शॉर्ट है. तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, वही स्टार्ट है. लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर co-prime integers and q is not equal to 0. तो ये राइटअप फर्स्ट पहले टाइप 1 की तरह यहाँ पे भी लिखना है, तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो. फिर अगला स्टेप वही है. Therefore 3 + 2 रूट 5 will be p by q.
therefore 3 plus 2 root 5 will be p by q. अब इसके बाद यहाँ पर स्क्वायरिंग ये सब नहीं करते बैठना है, टाइप 2 है ये याद रखना होगा। अब टाइप 2 में करना क्या है फिर कि लेफ्ट में मैंने कहा था कि नंबर्स और रूट साथ में रहते हैं, तो सिर्फ रूट अब आपको लेफ्ट में रखना है, सिर्फ रूट वाला पार्ट लेफ्ट में रहना चाहिए, बाकी सबको राइट में शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर राइट में एक साथ शिफ्ट नहीं कर सकते, पहले हम 3 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, 3 को वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करना होगा, फिर उसके बाद ही 2 को नीचे ले आ सकते हैं। पर्पस याद रखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको लेफ्ट में सिर्फ रूट का जो टर्म है वो रखना होगा, और वो करने के लिए पहले ये नंबर को वहाँ शिफ्ट किया, यहाँ लिख देता हूँ, therefore root 5 will be what, p minus 3q अपॉन 2 नीचे चला जाएगा अपॉन 2q। तो यहाँ पर ऐसे रूट का आखिरी में लेफ्ट में रूट रहना चाहिए और राइट में जो भी आए p और q में चलेगा। एंड आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू राइट since p and q are co-prime integers, since p and q are co-prime integers, अगर p और q co-prime integers रहे तो राइट साइड में जो भी है, since p and q are co-prime integers, p minus 3q upon 2q is a rational number। आप खुद एक एग्जाम्पल ले सकते हो, p और q मान लो आपने 3 लिया और 5 लिया, दीज आर को प्राइम इंटीजर्स बिकॉज इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आता, और फिर आप इसमें सब्सटीट्यूट करके देख लो, आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा। सिंस p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, वॉट एवर इज ऑन द राइट साइड इज अ रैशनल नंबर, ये लिखना होगा। और अगर ये जो राइट साइड में जो भी आया है p और q में, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके लेफ्ट वाला ये भी रैशनल नंबर होगा। therefore root 5 is a rational number, ये हमने लिखा, therefore root 5 is a rational number। बट यहाँ पर अब आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए, what is the fact? The fact is root 5 is irrational। तो आपको लिखना है but this contradicts मतलब opposes, this contradicts the fact that रूट 5 इज इर्रेशनल। ये फैक्ट लिखा मैंने यहाँ पे, और अभी हमने जो प्रूव किया इज एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी, इज एग्जैक्टली अपोजिंग द फैक्ट। तो यहाँ पर आपको रूट 5 वापस प्रूव नहीं करना है, और करना है अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया तो। ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया तो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर लिखने के बाद स्टार मार्क कर रहा हूँ, और ये पूरा वापस महाभारत झाड़ते जाना है यहाँ तक, और दिखाना है कि रूट 5 इज इररेशनल, और फिर लिखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। पर चिंता मत करो, ये कभी भी 4 मार्क्स के लिए नहीं आया है, रेयर केस, मतलब स्कूल एग्जाम में कभी तो पूछेंगे, तो बोर्ड में कभी नहीं आता। 3 मार्क्स के लिए इंडिविजुअल टाइप पर ही आते हैं क्वेश्चन। यहाँ आपने लिखा रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, और अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो आपको फिर रूट 5 इररेशनल होगा ये प्रूव करना होगा टाइप 1 के हिसाब से। अदरवाइज कंटिन्यू बाय दिस सेंटेंस दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इररेशनल, हेंस आवर assumption is wrong, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। ये है इस हिसाब से टाइप 2 का सम। एक बार फिर से, प्रूव दैट 1 by root 2 इज अ इरेशनल नंबर, सो लेट अस अज्यूम करना है, फिर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म लिखना है, फिर 1 by root 2 को p by q लिखा, फिर इसके बाद मैंने बोला था कि आपको लेफ्ट में खाली रूट रखना है और वो भी न्यूमरेटर में, तो आप सीधा यहाँ पर रेसिप्रोकल कर सकते हो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 1, और यहाँ आ जाएगा ये q अपॉन p। प्रथम तसं पण चालेल, क्रॉस करून केलं पण रेसिप्रोकल घेतलं तर डायरेक्ट इजी होईल। सो रूट 2 आ गया q अपॉन p। इसके बाद मैंने क्या बोला था, राइट में कुछ भी आ जाए आपको राइट अप ये लिखना है, सिंस p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, q अपॉन p इज अ रैशनल नंबर।
राइट में जो भी होगा विल बी अ रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नंबर है तो रूट टू भी रैशनल होगा, देयरफॉर रूट टू इज अ रैशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट root 2 is irrational, hence our assumption is wrong, hence 1 by root 2 is irrational number. तो जस्ट रूट लेफ्ट में लाके रखो न्यूमरेटर में, राइट में कुछ भी आ जाए उसको बोलना है इज अ रैशनल नंबर, उस वजह से ये लेफ्ट वाला भी रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर इधर आपको फैक्ट यूज में लाना है, बट द फैक्ट इज इट्स इरैशनल, और अगर 4 मार्क्स के लिए आया तो वो टाइप 1 का ध्यान में रखते हुए रूट 2 इज अ रैशनल नंबर के बाद पहले वो प्रूव करना, फिर ये सेंटेंस से कंटिन्यू करना। हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हेंस दिस इज दैट। आप सिर्फ ये मैथमेटिकल पार्ट लिखो बस, और कुछ भाषण मत लिखते हो। आगे बढ़ते हैं। 7 रूट 5, दो मिनट। 7 root 5. Let us assume that 7 root 5 is a rational number. Then it can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime integers. Therefore 7 root 5 is equal to p by q. क्या बोला था, लेफ्ट में सिर्फ रूट रखना है तो 7 नीचे जाएगा। मतलब ये तो सबसे इजी हो गया। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्थ था, 3 + 2 रूट 5 था, इसमें बाकियों में तो बहुत ही फालतू है हमसे। So root 5 हो गया p upon 7q. Then what? Since p and q are co-prime integers, whatever is on the right side, therefore p upon 7q is a rational number. Therefore जब p upon 7q एक rational number हो गया, so therefore root 5 is a rational number. But this contradicts the fact that root 5 is irrational, hence our assumption is wrong. Therefore 7 root 5 is irrational. And last 6 plus root 2. अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, गला गया मेरा बोल बोल के, नॉनसेंस सम्स। सिर्फ देखते जाओ और वो मैथमेटिकल पार्ट सिर्फ लिख दो। Then since whatever is on the right, since p and q are co-prime integers, p minus 6q upon q is a rational number. Therefore root 2 is a rational number. But this contradicts the fact that root 2 is irrational. मतलब fact ये है और हमने ये प्रूव किया, hence our assumption is wrong. समझ गए? प्रेजेंट हो सब लोग कि नींद में हो? सर समझ गए सर। ठीक है। अब ये हुए इसके टेक्स्ट बुक बेस्ड सम्स। इसमें एक्स्ट्रा सम भी एक आता है, मैं अभी नहीं लेने वाला, टेंशन मत लो, हो गया आज का। ये प्रूव करने को बोलते हैं, प्रूव दैट रूट 2 + रूट 3 इज इरैशनल। नील लिया है क्या स्कूल में? सर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, तो आप देखो तो इनमें दो जगह रूट है। अभी हमने जो टाइप 2 किया इसमें एक ही कोई तो रूट रहता है, इनमें दोनों जगह रूट है, तो इनमें थोड़ा तरीका अलग आएगा, स्क्वायरिंग करके करना है। ये टाइप 1 की तरह ही सॉर्ट ऑफ करना पड़ेगा, और टाइप 1 टाइप 2 का कंबाइंड है, कॉम्बो ही है, तो हम बाद में देख लेंगे, अभी गड़बड़ नहीं है। अब आज बस एक्सरसाइज जिन्होंने अच्छे से नहीं लिखा होगा तो लिख देना, ताकि टेक्स्ट बुक पहले क्लियर होते जाना चाहिए। 90% अब बोल सकते हैं हम चैप्टर हो गया, अब वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी है सिर्फ।
HCF LCM के, और वो एक सम लास्ट एक्सरसाइज का बाकी है, तो टेक्स्ट बुक पूरा हो जाएगा। असाइनमेंट में मैंने वो सम दिया ही है रूट 2 + रूट 3 का, तभी देख लेंगे। ठीक है, अब 10 मिनट बचे हैं, गप्पे मारने मारो और हालचाल बताओ क्या विशेष। अगली बैच मेरी नहीं है, फ्री हूँ मैं। सर बोलो। मेरे पास वो एक्स्ट्रा नोट्स अरे आहेत हो तर क्या करू? हो ठेव, आपण जेव्हा तू येणार नेक्स्ट टाइम तेव्हा दे.